देखिए छूट गया था कुछ, मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था, बहुत बनाने में मेहनत लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से। फोटोग्राफ फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तीनों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग छात्रा, छात्रा मतलब स्त्रीलिंग है। वधु, वधु भी स्त्रीलिंग है। और पृथ्वी और जीवन, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, नहीं घूमती है होता है, तो पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। और जीवन, जीवन पुल्लिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें रेखांकित शब्द का कारक बताएं। तो इसमें करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से मतलब करण कारक। आगे देखिए, आगे है कि रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थानों के लिए मुहावरा बताना है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे ठिकाना मार देगा, थोड़े जान से मार थोड़े देगा, कहीं का नहीं रखा, ये भी उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। पता बताया, यह भी कोई तिलांजलि दे दी, मतलब उसको मतलब पितृ मतलब एथी से मुक्त कर दिया कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, पितांजलि दे दी मतलब जाओ तुम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण का वाक्य है? क्रिया की विशेषता बताने वाला, जैसे तेज दौड़ रहा है, दौड़ता है तेज लेकिन बहुत तेज, मतलब क्रिया की यही विशेषता बता रहे, बहुत तेज दौड़ रहा है। शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध बात, इस बात से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो इसमें देखिए बता रहे हैं कि इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, की ना का होगा। मैंने उसकी बहुत परिश्रम की प्रतीक्षा की है, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की है, मैंने उनका बहुत प्रतीक्षा, मैंने उनकी नहीं, प्रतीक्षा के लिए पुल्लिंग वर्ड आएगा। इनमें उसने अपने पाँव से जूता उतारा, उसने अपने पाँव से जूता उतारा, तो उसने अपने पाँव से जूता उतारा नहीं, जूता उतारी, पाँव से जूता उतारी। वह विलाप करके रोने लगा, मतलब विलाप करके रोने लगा, मतलब जोर जोर से रोने लगा, यही सही है। इस तरह नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, गलती से कोई ये नहीं मारेगा, ये होगा। तत्सम बताना है। तो तत्सम, तो देखिए अफसर तो जान रहे हैं कि ऑफिसर होता है, अफसर विदेशज शब्द है। थैला देशज शब्द है। ललटेन, ललटेन जो है यह तत्भव शब्द है। तत्सम विभावरी शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो जातिवाचक जो पूरे जाति भर का बोध कराता हो। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, पर्वत में सारा पर्वत आ जाएगा, हिमालय, अरावली, जितना भी नीलगिरी, जितना भी है। गाय में बहुत सारी गाय आ जाएगी, छोटी गाय, बड़ी गाय, लाल गाय, पीली गाय, सब प्रकार की गाय आ जाती है। पंखा भी आ जाता है इलेक्ट्रिक सामान में, जैसे में कि पंखा कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बहुत सारे प्रकार का होता है। और आगे देखिए कि हिमालय, हिमालय कोई पर्वत का नाम है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। तो यह आगरा, दिल्ली और जयपुर, यही तीनों है। आंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आंडी और ओपोर हो जनजाति, जो कि झारखंड में पाया जाता है, झारखंड का जनजाति है। आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक इन्हें माना जाता है, लॉन मिंटो को। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से पाई जाती है? तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से, कौन कौन? भारत में नागरिकता 5 प्रकार से पाई जाती है।
पाई जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता खत्म हो जाती है, खत्म की जाती है। ठीक, 5 प्रकार से जो पाया जाता है तो वो है, देखिए कौन कौन। एगो है वंशानुगत आधार पर। दूसरा है क्षेत्र विस्तार के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से। चौथा है पंजीकरण हो गया, वंशानुगत हो गया, क्षेत्र विस्तार हो गया। चौथा है कि देशीकरण और जन्म से। एक है देशीकरण और एक है जन्म से। ठीक, 3 प्रकार से नागरिकता चली जाती है, जो कि 3 प्रकार से है। कोई मान लीजिए कि आपका नागरिकता भारत के सरकार ख़त्म कर दी, या कोई दूसरा देश का आप नागरिकता पा लिए, या किसी कारणवश आप अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हैं, अपने आप से नागरिकता छोड़ देते हैं, उसमें ख़त्म हो जाती है। सरकार आपका नागरिकता से हटा सकता है, और वही अगर कोई आप दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उसके दौरान आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यह दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? तो यह किया था 2016 में। आगे देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन का नागरिकता सदस्यता प्राप्त कर ले? तो वह वर्ष 1997। आगे देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाने वाले किस विधेयक के लिए किसी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? सब राष्ट्रपति की अनुमति। जुआंग जनजाति किस राज्य के विशेष रूप से कमजोर समूह जनजाति के अंतर्गत आता है? तो यह उड़ीसा में रहता है। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का अगर बात कहेगा तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान है। तो लोकसभा के लिए ये, और ये 330 और 332 होगा राज्यसभा के लिए। 332 होता है। और देखिए, अगर कहेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में, तो अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद 338 में है, अनुच्छेद जनजाति आयोग के विषय में अनुच्छेद 338 के ए या क में है। वर्तमान में किस दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा के कम से कम 1 सीट जीत गया हो। इससे भी सही है, राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटों से भी ज़्यादा हो, 3 से अधिक सीट प्राप्त हो, उसके दौरान भी उसको मिल सकता है। लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8%। इसके उपयुक्त सभी होगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है। तो चौड़ाई, इसमें ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो उसमें 3:2, और चौड़ाई और लंबाई को पूछेगा तो 2:3। आगे देखिए, आगे है कि मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? तो अमेरिका में प्रयोग किया गया, संसद भवन में। हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? उग्रम एक राइफल है, असॉल्ट राइफल है। 19वां नाम NAM शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? तो युगांडा की राजधानी काम्पाला में यह प्रारंभ हुआ। भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया है। 2070 तक यह जितना भी प्रदूषण होता है उसको एकदम जीरो करने का लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने। ठीक,
तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा, और आगे भी आप लोग अगर चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु का सारा सेट हम लेकर के आएँ तो ज़रूर लाएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि हम लाए या नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।